नमस्कार, मैं अमर कुमार अपने चैनल आरजू साइबर कैफ़े पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आप लोगों के सामने कुछ जानकारी लाते हैं जो कि जॉब रिगार्डिंग्स होती हैं। तो आज भी हम लोगों ने कुछ ऐसी जानकारियां आपके सामने प्रदर्शित करना चाहिए है जो कि आपके जॉब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ये जानकारियाँ आपसे साझा करते हैं और शुरुआत करते हैं। ये जानकारी आपको है नवोदय विद्यालय समिति, जो कि पूर्णतः नॉन टीचिंग है। क्या है? नॉन टीचिंग। तो बात करते हैं। टोटल पोस्ट आपका होने वाला है 1377, यानी कि 1377 सीटें आपके पास, 1377 सीटें होंगी, जिनमें कि बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर पद हैं जिनके अनुसार सीटें बांटी गई हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझनी होगी। तो टोटल पोस्ट आप लोगों ने सुना कितना है? 1377 सीटें हैं आपके पास। इसमें आपका जो अप्लाई डेट स्टार्ट हो रहा है वो है 22 मार्च 2024। कितना है? 22 मार्च 2024 और अंतिम डेट है आपका 30 अप्रैल 2024। तो आकर देखते हैं, आपको आगे चलते हैं, देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स कुछ क्या है। वैकेंसी डिटेल्स क्या है? पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, एज, एलिजिबिलिटी। यहाँ पर समझते हैं। एमटीएस के आपको 19 पोस्ट टोटल दिए गए हैं, जिनकी उम्र सीमा है 18 से 30 साल, और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी होगी 10th पास, जो कि मिनिमम है 10th पास। आगे देखते हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट 21 सीट है इनके लिए, और आपका उम्र सीमा होगा 18 से 27 वर्ष, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी होगी 12th प्लस टाइपिंग। और टाइपिंग में आपको देना होगा जो आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस होना चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट, और दूसरा हिंदी में होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपका कुल मिलाकर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट आपका टाइपिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका मेस हेल्पर। आप मेस में हेल्पर के तौर पर जा सकते हैं। तो उसमें आपकी सीटें हैं 442, जिसमें उम्र सीमा दी गई है 18 वर्ष से 30 वर्ष तक, जिसमें भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। मेस हेल्पर में आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। अगला है आपका फीमेल नर्स स्टाफ। ये सिर्फ फीमेल के लिए है, जो कि नर्स स्टाफ का है। और नर्स स्टाफ में आपको 121 यानी कि 121 सीटें अलॉट की गई हैं, जिनमें आपको 18 से 35 साल की उम्र सीमा दी गई है। इसमें आपको बैचलर इन नर्सिंग होना चाहिए। बैचलर इन नर्सिंग की डिग्री जिनके पास है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला सीट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके लिए आपको 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें उम्र सीमा 23 से 33 वर्ष है, और इसमें आपको कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। यहाँ पे कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्टेनोग्राफर की सीटें आपके पास है 23, जिसमें 18 से 27 साल आपकी उम्र सीमा होगी। इसमें 12th प्लस टाइपिंग, यानी कि आपको 12th की सीटें हैं, 12th का सर्टिफिकेट देना होगा और ऊपर से टाइपिंग की सर्टिफिकेट भी आपको देनी होगी। अब आपके अगला है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JND कैडर 360, यानी कि 360 सीटें आपके पास होनी चाहिए, और 18 से 27 साल इसकी उम्र सीमा होगी। और इसमें भी आपको 12th प्लस टाइपिंग का सर्टिफिकेट और साथ ही साथ टाइपिंग का परफॉर्मेंस भी देना होगा। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट 161, यानी कि 161 सीटें आपके पास 161 सीटें यहाँ अलॉट की गई हैं, और उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है। 12th है, सिर्फ ये 12th है
या 10th प्लस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी में और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला है ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 सीटें अलॉट की गई हैं, जिसमें आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष और इसके लिए आपको डिग्री की आवश्यकता होगी बीकॉम डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है, यहाँ पे कितनी है 2 सीटें हैं। इसकी उम्र सीमा कितनी है 18 से 30 वर्ष। बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएससी, बीसीए, कोई भी अगर आपके पास इन सारों में से कोई भी डिग्री हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बीई की डिग्री हो या बीटेक की डिग्री हो या बीएससी की डिग्री हो या बीसीए की डिग्री हो, सारी डिग्रियों में आपके पास कंप्यूटर साइंस होना ही चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ तक आपको पोस्ट डिटेल्स की जानकारियाँ दी गई। जिनको भी पोस्ट डिटेल्स की जानकारियाँ फिर से समझनी है, आप कृपया हमारे वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी पर देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1000 दिया गया है और SC ST और फीमेल वालों के लिए, फीमेल के लिए 500 रुपये हैं। तो आपको इसमें देखना है क्या आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि आपको जॉब चाहिए और जॉब आज के ज़माने में बहुत ही आवश्यक है। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, वहाँ जॉब कितना ही ज़रूरी होता है। कितने दिनों तक हम अपने माता पिता पर बोझ बने रहेंगे। हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है और कुछ ऐसा काम करें जिससे कि माता पिता और समाज, हमारे रिश्तेदार सभी आप पर गर्व करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई जॉब लेनी होगी और उस जॉब की कड़ी में आपको ये जॉब एक सुनहरा मौका देता है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आपको सुनहरा मौका दिया गया है और इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए। और पोस्ट डिटेल्स फिर से एक बार समझने के लिए आप कृपया हमारे वीडियो को फिर से दोबारा देखकर अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि किस पद के लिए कौन सी डिग्री अपरिहार्य है, यानी कि आवश्यक है, नेसेसरी है, और कितनी उम्र सीमा है। ये सारी चीज़ें आपको फिर से देख लेनी है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमें ये भी समझना होगा कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। आपके पास टाइम की बहुत कमी है और टाइम की कमी को देखते हुए हमारे साइबर कैफे चैनल ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। और इनिशिएटिव में क्या है कि आप जितने भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपको वीडियो के नीचे डिस्प्ले पर नंबर प्ले हो रहा होगा। उस नंबर पे आपको किसी फॉर्म से रिगार्डिंग आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देने हैं, जिससे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाएगा कोई भी फॉर्म हो। तो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो समझ लेते हैं और आपको इस नंबर पे भेज देना है। इस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या है, आधार कार्ड है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज, जो भी आप जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट वाइज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भेज देना है, ईमेल आईडी भेजना है और मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर भी उस पर सेंड कर देना है। इस नंबर पे आपके डिस्प्ले पर वो नंबर प्ले हो रहा होगा। और जब आप हमारे साइबर कैफे से ऑनलाइन करवाएंगे तो आपको जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1100 रुपये आपको पे करना होगा ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए, और जबकि SC ST और फीमेल के लिए 570 रुपये पे करना होगा। तो इतनी ज़रूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इन जानकारियों की बहुत ही ज़रूरत है। और कृपया कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो में अगर कुछ खामियां हों तो हम लोग उन खामियों को दूर करें, और जो भी जानकारियाँ आपको और आगे चाहिए होंगी उनके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।